भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा जाता है बालातपि सुभाषितम, यानी कि बालक भी सुभाषित बोल सकता है, बालक भी कोई सार्थक बात कर सकता है। मैं आपके समक्ष वक्ता के रूप में प्रस्तुत हूं और आप मेरे समक्ष श्रोता के रूप में उपस्थित हैं। वक्ता की भूमिका में होने में मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है, क्योंकि जो शब्द है वेद, विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, टू नो। वेद को हम श्रुति भी कहते हैं, और जो कान अथवा कर्ण को हम कहते हैं श्रोत। और पीढ़ी दर पीढ़ी, शताब्दी दर शताब्दी ज्ञान कहन सुनन, कहने सुनने, वाचन श्रवण के माध्यम से संचरित होता है। उसे सुनकर ग्रहण करने, धारण करने और सीखने की क्षमता जिसमें विकसित होती है, उसे श्रोता कहा जाता है। वक्ता होने के लिए व्यक्ति को श्रोता होना जरूरी है। शास्त्रीय परंपरानुसार वक्ता के तो 32 गुण बताए गए हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। वक्ता के तो 32 गुण बताए गए हैं शास्त्रीय परंपरानुसार, जबकि श्रोता के भीतर मात्र एक गुण की आवश्यकता होती है, और वो गुण है श्रवण, सुनने का गुण। वेद, वेद मंत्रों, वेदों की ऋचाओं के समस्त ज्ञान को सुनकर याद रखने की अविरल परंपरा रही है। मनुष्य अगर सुनने के लिए तैयार है, तो प्रकृति भी वक्ता के तौर पर, यूनिवर्सल ओमनी प्रेजेंट स्पीकर के तौर पर उसके समक्ष वे सब विद्याएं, वो समस्त ज्ञान, रहस्य और कलाएं उद्घाटित करने को तैयार है, जिनको प्राप्त कर व्यक्ति सफलता और श्रेष्ठता का अधिकारी बन सकता है, इस पात्रता को ग्रहण करने के बाद। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों का सार है उपनिषद। उपनिषद लगभग 200 या 192 हैं, कुछ मान्यताओं के अनुसार 108 हैं, और उसमें भी मुख्यतः 10 हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, इस श्लोक के माध्यम से। ईश केन कठप प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरिहि, ईश केन कठप प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरिहि, ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। ईश केन कठप प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरिहि, ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। यानी कि ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। वेदों का सार है उपनिषद, और उपनिषदों का सार है श्रीमद् भगवद गीता। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन है, पार्थो वत्स है सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यानी कि अगर सारी उपनिषद ज्ञान रूपी दुग्धामृत प्रदान करने वाली गाय हैं, और ग्वाला है नंद नंदन श्री कृष्ण, यदि बछड़ा है अर्जुन, सुधी श्रोता और प्रबुद्ध श्रावक पीने वाले हैं, तो परम अमृत है गीता रूपी ज्ञानामृत, गीता का ज्ञान रूपी दुग्ध। उसी से मनुष्यता का पोषण हो रहा है। गीता न सिर्फ सर्वोत्कृष्ट उपलब्ध मनोवैज्ञानिक संवाद है, जैसा मैं कहता हूं, सर्वोत्कृष्ट उपलब्ध मनोवैज्ञानिक संवाद, बेस्ट अवेलेबल साइकोलॉजिकल कॉन्वर्सेशन, न सिर्फ सर्वोत्कृष्ट उपलब्ध मनोवैज्ञानिक संवाद है, न सिर्फ मानवता पथ प्रदर्शक श्रेष्ठतम ग्रंथ है, बल्कि साक्षात ईश्वरीय वाणी है और सुंदरतम गीत है। ज्ञान का गीत है, ज्ञान का गान है गीता, ज्ञान का गीत है गीता, ए सॉन्ग ऑफ विजडम। तो इसी संवाद के क्रम में मिलते हैं अगले चरण में।